आज शिव पुराण महत्तम के 5वें अध्याय का वर्णन करेंगे। इस अध्याय में शिव पुराण के श्रवण की विधि और श्रोताओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का सुंदर वर्णन किया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आइए हम शिव पुराण आरंभ करते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भगवान, जय भोलेनाथ, शिव शंकर, जय महादेव। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना भगवान, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना महादेव। शिव पुराण के श्रवण विधि तथा श्रोताओं का पालन करने योग्य नियम वर्णन। सोनक जी कहते हैं, महाप्रयाग व्यास से सूत जी आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम पालन फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, मुने सोनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं और प्रयत्नपूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजे कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को इसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पर गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर की कथा कीर्तन में वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदरपूर्वक बुलाना चाहिए और आए हुए लोगों का यह प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब और फल पुष्प आदि से तथा सुंदर वेदों से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगातार तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दे। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। कथावाचक के लिए भी एक ऐसा ही दिव्यासन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। मुने नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी तथा योग सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखने चाहिए, जिससे मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु समान अभिष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण वेत्ता विधान भक्तों के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेत्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाले, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बाँचनी चाहिए। मध्य काल में घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए। इससे कथा कीर्तन में अवकाश पाकर लोग मलमूत्र का त्याग कर सके तथा आरंभ दिन में एक दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ताओं को
छोड़ करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्नपूर्वक प्रातःकाल सारा नित्य कर्म संक्षिप्त ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसका सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह सब प्रकार के संशयों को निर्वृत्त करने से समर्थ हो और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाले श्रोता तन मन से शुद्धि एवं प्रसन्नचित्त हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, स्त्री के आसक्ति रहती हो और पाखंडपूर्ण बातें कहते हो, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन पवित्र एवं उद्देश्य शून्य होते हैं, वे ही पुण्य भागी होते हैं। सूत जी बोले, सोनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है, अतः उन्हें कथा सुनने की इच्छा वाले लोगों की युक्त दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियमों की कथा सुनते हैं उन्हें ब्रह्मचार्य से रहना चाहिए। भूमि पर सोना, पलंग खाना और प्रतिदिन कथा होने पर अन्न ग्रहण करना चाहिए। यह कथा जो बड़े उसमें पांडाल में करी जाती है और जो पंडितों द्वारा कही जाती है उसके लिए यह नियम है। अगर आप घर में अगर पढ़ते हैं तो चाहे 2 श्लोक भी शिव पुराण के पढ़ें, ये बहुत बहुत शुभ होता है। यह शिव पुराण बहुत ही फल देती है और मन को शांति देती है। अब हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। जो भी भक्त श्रद्धा से शिव पुराण का श्रवण करता है और उस पर भगवान की शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।